नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपको रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। आखिर किसी भी आपको दे दिया जाए इरेशनल नंबर, आपको बोला जाए कि इसका रेशनलाइज करना है, तो आप रेशनलाइज कैसे करिएगा। तो आइए इसी संबंध में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी आप रेशनलाइज की बात करते हैं तो पहले हम ये जानेंगे कि रेशनलाइज की बात क्यों करते हैं, आखिर रेशनलाइज किसको कहते हैं। देखिए, दो प्रकार का नंबर होता है। पहला नंबर होता है रेशनल नंबर, दूसरा नंबर होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि और किसी भी संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया हो पहले से या लिखा जा सकता हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 लिखा गया है, तो 3 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नहीं वी कैन राइट 3/1, ठीक है ना। आई मीन 3/1 इज ऑल्सो इक्वल टू 3/1 लिखने से और 3 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3/1 जो हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जिस कारण से 3/1 को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, पहले से कोई नंबर रेशनल के फॉर्म में लिखा गया हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो वो रेशनल होता है। जैसे किसी ने लिखा है -1/2, तो -1/2 जो होता है ऑलरेडी आपको रेशनल के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। देखिए, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहां पे डिनोमिनेटर जो होना चाहिए 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। सिंपल चीज है, कभी मैंने एक वीडियो में बताया होगा, आपने अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा कि 0 से किसी भी नंबर में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट डिवाइड बाई द 0 इन एनी नंबर, किसी नंबर में हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे 5/0, अगर आप कैलकुलेटर निकाल के 5 में 0 से भाग दीजिएगा तो एरर लिख देगा, क्योंकि इसका मीनिंग यही हो गया कि आप 5 को 0 पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, किसी नंबर को 0 पार्ट में बांट नहीं सकते हैं, इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये तो पहली बात हो गई। तो रेशनल का संबंध में यही बताया गया कि किसी भी नंबर्स को यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो या पहले से लिखा गया हो, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात इरेशनल नंबर की कर रहे हैं। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना आसान नहीं होता, नहीं लिख ही नहीं सकते। तो जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे √3 का वैल्यू निकालिएगा अगर, तो √3 का वैल्यू आपको पूरा कहीं जाके खत्म नहीं होगा, माने कोई इंड नहीं होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। 1 2 3 4 ऐसे ही रिपीट करते रहेगा। तो ये तो बात हो गई कि इरेशनल वाले नंबर्स को कभी भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिसे लिख सकते हैं या जो पहले से लिखा गया है वो रेशनल नंबर है, और जिसे नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर है। अब बात करेंगे कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो जब किसी इरेशनल नंबर वाले, जब भी किसी नंबर्स के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा, यानी रूट वाला नंबर होगा, तो उसे न्यूमरेटर बनाने के, मतलब उसे आपको रेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यानी सेम अंक से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। उसी को कहा जाता है, आपको इस प्रोसेस को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण क्या हो गया, किसी इरेशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर जब उसका होगा, इरेशनल होगा किसी भी नंबर का, तो उस डिनोमिनेटर को आपको रेशनल बनाने के लिए जिसकी संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, देखिए मीडियम दोनों रहेगा, ताकि आप हिंदी भाषी हैं तो भी आपका सही है, और अगर इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं तो भी आपका सही है। यानी इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर with denominator or numerator, ठीक है, then this process is called rationalization। इसमें होता क्या है कि इसने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम अंक से, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो होगा इरेशनल से रेशनल में चेंज हो जाएगा। देखिए, इसका 3 टाइप में हम बांटेंगे। देखिए, सबसे जो पहला टाइप होगा वो होगा 1/√a के फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कोई नंबर ऐसे दिया हुआ आपको, और कर देखिए यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, तो इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, देख रहे हैं ना, ऐसे चेंज कर देंगे। अब बाद में मल्टीप्लाई सेम होता है, क्योंकि 1 में √a से इंटू होगा तो √a हो जाएगा, और किसी भी नंबर में √a से √a में होगा तो a आ जाएगा। ये आपको मालूम था, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे a + √b के फॉर्म में आता है।
आप यहाँ प्लस या माइनस रख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर प्लस होगा तो जब यहाँ पे करिएगा ना, यानी ऊपर नीचे जब गुना करिएगा तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में रखा हुआ डिजिट जो है उसका प्लस या माइनस बताएगा कि यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा। बहुत सारे बच्चों का एक कंप्लेन रहता है कि सर मुझे समझ में नहीं आता रेशनलाइजेशन। उन्हीं लोगों के लिए खासकर ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि थोड़ा तबीयत डल था, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे तो फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई का भी फॉर्म होता है कि ये a माइनस रूट बी हो जाएगा और ये क्या होगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस रूट बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी, इस टाइप का आ जाएगा। अगर आप तीसरा देखिएगा तो तीसरा में क्या होता है, कभी कभी इस टाइप का भी होता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जब इस टाइप का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, a बाई रूट बी लिखना है और फिर रूट बी से ही इंटू कर देना है, क्योंकि ये आपको रेशनल कब बनेगा, जब सेम डिजिट से यानी रूट वाले से इंटू करिएगा। a से इंटू कर क्या कर लोगे आप, कुछ कर लोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि a तो खुद आपको क्या है, रेशनल है, ये चीज है। अब मल्टीप्लाई कर लेना। एग्जाम्पल देखा जाए इसमें, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 1 बाई रूट 7, तो रूट 7 से इंटू कर देंगे। जब यहाँ इंटू हुआ तो क्या हो गया, रूट 7 हो जाएगा, बाई यहाँ 7 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए 3 प्लस आप कर रहे हैं रूट 2 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा बाई 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। बात समझ रहे, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया। तो इस टाइप का यही है। और भी टाइप देखिएगा तो, और जैसे मान लीजिए कि 4 नंबर टाइप देखिएगा तो ये हो जाएगा दोनों रूट ए और रूट बी हो जाता है। तो सेम प्रोसेस, ठीक है, ये होगा आपका। यानी आपको माइंड में रख लेना है, एक चीज आपको पहले ही माइंड में बैठा लेना है कि जब भी रेशनलाइजेशन की बात आएगी तो ये समझ लीजिएगा कि जब किसी फ्रैक्शन वाले नंबर के डिनोमिनेटर में रूट आ गया रहेगा, मतलब कि इरेशनल नंबर आ गया रहेगा, तो रेशनलाइजेशन उसी टाइप होता है। जैसे आप लोग एक्स्ट्रा कुछ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे कोई लिख दिया, तो किससे आप मल्टीप्लाई करेगा, आप इसी से मल्टीप्लाई कैसे करिएगा, सोचिए ना जरा। तो यहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि चूंकि आप अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो ये नंबर अभी भी क्या है, अभी भी ये आपको इरेशनल ही रहेगा। क्योंकि जब कभी भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट होता है तो क्यूब रूट में ये बताया जाता है कि जब तक आप उस नंबर का 3 भाग नहीं लीजिएगा, 3 तरह का नंबर नहीं लीजिएगा, तब तक वो क्यूब रूट नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 8 है, ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो 8 इज ए नंबर, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। तो 8 का क्यूब रूट करिएगा तो फैक्टराइज जब करिएगा इसको तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे 2 जो होगा 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। सिंपल चीज है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2, तो यहाँ पे 3 कोई रहेगा तब जाके 1 होगा। और स्क्वायर रूट में क्या होता है कि पेयर लगता है, तो ये माइंड में रखना है कि कभी भी दिमाग में रख लीजिएगा रेशनलाइज की बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि किसी भी नंबर को रेशनलाइज करना होगा तो उसके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, रेशनल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों ऊपर नीचे दोनों करते हैं, न्यूमरेटर में भी करते हैं, इससे क्या होगा कि दोनों कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, इस टॉपिक को जरूर आप माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।